एक समय की बात है। सुंदरवन के जंगल में सभी पंछी मिलजुल कर रहते थे। सभी पंछियों ने मिलकर उस जंगल में कुछ फसल लगाई थी। इस वजह से वो जंगल काफी हरा भरा हो गया था। एक दिन उस जंगल में एक बादल घूम रहा था। वो देखता है और कहता है, अरे वाह, ये जंगल तो काफी हरा भरा लग रहा है। मैं बहुत खुश हो गया हूँ। हरा भरा जंगल देखकर मुझे काफी खुशी होती है। अभी मैं इस जंगल पर बारिश कर देता हूँ। ऐसा कहकर बादल वहाँ पे बारिश कर देता है। सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। वो बारिश में भीगने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है, लेकिन बारिश कुछ रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो सभी पंछियों को चिंता होने लगती है और वो कहते हैं, अरे ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। हाँ हाँ, सोनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। बारिश अगर ज़्यादा आ गई तो जंगल में बाढ़ भी आ सकती है और हमारे घरों को भी नुकसान हो सकता है। हमें बादल के पास जाकर उसे बारिश रोकने के लिए कहना चाहिए। सभी पंछी बादल की ओर गुस्से में निकल पड़ते हैं। वो बादल के पास पहुंचते हैं और उसे काफ़ी भला बुरा कहते हैं। अरे बादल, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इतनी बारिश कर रहे हो, इससे तो हमारी फसलें खराब हो जाएंगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जंगल में बाढ़ भी आ सकती है और हमारे घर भी बह जाएंगे। तुम में कुछ रहम नाम की चीज़ है या नहीं? तुम इतनी बारिश कैसे कर सकते हो? बादल को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगता है और कहता है, ये सारी बातें तुम मुझे प्यार से भी बता सकते थे। मैं मुझ पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इस जंगल में फिर से कभी नहीं आऊँगा और कभी भी इस जंगल पर दोबारा बारिश। ऐसा कहकर बादल वहाँ से चला जाता है। पंछियों का कुछ समय बहुत अच्छे से गुजर जाता है। धूप आने लगती है और सभी जंगल में पानी की कमी होने लगती है। पंछियों को पीने को भी पानी नहीं रहता है। तब सभी पंछी और चिंता करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। अरे इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास काफ़ी थोड़ा पानी बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। याद है पिछले साल बादल ने क्या कहा था? जब हमने उसको डांटा था तो उसने कहा था कि मैं दोबारा इस जंगल में नहीं आऊँगा और यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं करूँगा। शायद इसी वजह से इस बार बारिश नहीं हो रही है। हमें उस बादल के पास वापस जाना चाहिए और उसे माफ़ी मांगकर बारिश करने के लिए कहना चाहिए। सभी पंछी कहते हैं, हाँ हाँ, सोनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और सभी पंछी बादल के पास चले जाते हैं। वो बादल की माफ़ी मांगते हैं और बादल को जंगल में बारिश करने के लिए कहते हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे जंगल में नहीं आने वाला हूँ और ना ही मैं वहाँ पर बारिश करने वाला हूँ। सारे पंछी मिलकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बादल कहता है, अगर तुमने मुझे ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हारे जंगल में जो पानी बचा है वो भी पी जाऊँगा। चले जाओ यहाँ से। सारे पंछी हताश होकर वापस लौट आते हैं और वो सोचते हैं कि अब क्या करेंगे। तभी सोनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। वो कहती है, अरे याद है तुम्हें पिछली बार जब हमारा जंगल हरा भरा था तभी बादल ने खुश होकर बारिश की थी। इस बार भी हमें हमारा जंगल हरा भरा करना होगा, तभी बादल खुश होकर इस बार भी बारिश करेगा। सारे पंछी कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सोनी चिड़िया, पर जंगल हरा भरा करने के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे? तभी चिड़िया कहती है, इस बार हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हमें पास के जंगल से पानी लाकर फसलें उगानी होगी। तभी सारे पंछी तैयार हो जाते हैं और वो जंगल फिर से हरा भरा कर देते हैं। बादल वो हरा भरा जंगल देखकर फिर से खुश हो जाता है और वो उस जंगल पर बारिश कर देता है। इस तरह पंछियों की पानी की समस्या दूर हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।